बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह साहब, अगर बात यहां तक पहुंच चुकी है कि आपको अब हथियारों की पूजा करनी पड़ेगी, टैंक्स की पूजा करनी पड़ेगी, राइफल्स की पूजा करनी पड़ेगी, गाड़ियों की पूजा करनी पड़ेगी और पूजा करके आपको चाइना या पाकिस्तान को शिकस्त देना पड़ेगी, तो यकीन कीजिए बेहतर है कि अब सुलह कर लें। आज शास्त्रा पूजा का डे था और राजनाथ सिंह अब चाइना और पाकिस्तान को भगाने के लिए बॉर्डर की साइड पर, यानी एक तो LAC वाली साइड है, वहां पर पहुंचे। इन्होंने जाना था सिक्किम की ऊंची पहाड़ियों पर। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन जब इनको पता चला कि वहां पर खतरात हैं, हालात खराब हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन्होंने उस वक्त वेदर का बहाना बनाकर बिल्कुल चाइना के बॉर्डर के करीब गए। वहां पर जाकर शास्त्रा पूजा की और पूजा करते हुए हथियारों की असल में पूजा की, ताकि ये हथियार अब हमें मदद देंगे चाइना के खिलाफ। यानी पूजा करके हथियारों को एक्टिवेट किया जा रहा है कि वो जाकर चाइना के खिलाफ लड़े। अब इनके पास लड़ने के लिए कोई चीज़ बाकी प्रॉपर प्लान नहीं रहा, सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि ये पूजा करें, ट्रक्स की करें, हथियारों की करें, गन्स की करें और गोला बारूद की करें जाकर, ताकि वो पूरी तरह चाइना को शिकस्त दे सके। अगर इस पूजा ने ये शिकस्त देनी है तो फिर आप अपनी फौज को कश्मीर से भी वापस बुला ले, LAC पर भी बुला ले, क्योंकि आप ही ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चाइना ले उड़ा है और 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका तकरीबन 3 दिल्ली के बराबर के बनता है। अजीत डोवल ने आज ही के डे के ऊपर एक बहुत बड़ी ओपनली धमकी दी है पाकिस्तान को और चाइना को। इन्होंने कहा कि युद्ध होने जा रहा है, यानी जंग होने जा रही है, और युद्ध 2 तरह का है। ये असल में उन्होंने पाकिस्तान को ओपनली धमकी दी है कि एक तो जंग हमने लड़नी है अपने अंदर और हम अपनी खुशी से नहीं लड़े, और दूसरी जो जंग है वो हमने असल में लड़नी है अपने मुल्क से बाहर जाकर, यानी गिलगित बल्तिस्तान, सी पैक, बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरफ इशारा था और कहा कि उस जगह पर जाकर हमने ये जंग लड़नी है और चाइना के खिलाफ। ये सबसे पहले जरा क्लिप सुनिएगा, फिर आपको उससे सूरत हाल बताते हैं। हकीकत टीवी का न्यू चैनल साइंस एंड हेल्थ लॉन्च कर दिया गया है। कंप्लीट वीडियो देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हकीकत टीवी का साथ दें। शुक्रिया। राष्ट्र में उसकी एक संस्कृति होती है, उसका एक संस्कार होते हैं, उसकी एक आवाज होती है, उसकी एक स्पिरिट होती है, उसकी एक आत्मा होती है। और उस आत्मा का सृजन हमारे ऋषि मुनियों ने, आप जैसे तपस्वियों ने उसका निर्माण किया। अगर राष्ट्र नहीं होता तो हम राज्य नहीं बना पाते। राज्य नहीं भी रहेगा तब भी राष्ट्र आगे चल सकता है। कि अगर कहीं से खतरा आ रहा था तो कर देना चाहिए था। देश को बचाना आवश्यक होता है। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर आपकी इच्छा है, ये कोई जरूरत तो नहीं। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर से हमारे को खतरा आ रहा है और हम उसका खतरे का मुकाबला वहीं करेंगे। ये एक बात है। लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। हम युद्ध तो करेंगे और अपनी जमीन पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करना पड़ेगा। और यह परमार्थ आश्रम जो है ये भी अपने स्वार्थ के लिए ही, अगर परमार्थ के लिए एक डिविनिटी का, एक स्पिरिचुअलिटी का मैसेज सारे संसार में भेजता है, तो सबसे बड़े योद्धा तो आप लोग हैं। और आप लोगों में से हर नौजवान एक योद्धा है। अगर आप लोग इस कंट्री की, इस देश की अपनी स्पिरिचुअलिटी का मैसेज संसार भर में ले जा सकते हैं, अगर स्वामी विवेकानंद आज से 100 साल से भी पहले से ले जा सकते थे, तो आप भी ले जा सकते हैं। आप लोगों में से हर एक पोटेंशियल स्वामी विवेकानंद है। आपने सुना किस तरह इस वक्त इंडिया के अंदर तैयारी हो रही है। आप हथियारों की पूजा कर रहे हैं कि हथियार इस वक्त पूरी तरह तैयार है, वहां पर जाकर टीके लगा रहे हैं, जो भी आपकी रसूमात है वो अदा करें। और दूसरी जानिब अजीत डोवल, देखिए अजीत डोवल एक चीज़ इनमें रखिएगा, इनके पास अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, यानी मोदी से भी ताकतवर अगर कोई सही मानों में शख्सियत है, वो है अजीत डोवल। और अजीत डोवल को भारत के अंदर सराहा भी बहुत ज़्यादा जाता है। वो अलग बात है कि कांग्रेस इसकी मिट्टी पलीत करती है, लेकिन इस वक्त जो इसका बयान है, इंपॉर्टेंट बयान है, डे था शास्त्रा पूजा का, वहां पर जाकर पूजा करे हैं कि चाइना के खिलाफ लड़े। यहाँ पर उन्होंने कहा युद्ध, ये जो पाकिस्तान के अंदर हालिया जलसे हो रहे हैं,
ये इतनी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं कि इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसियों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान के ऊपर ख़ास तौर पर इंडिया की जानिब से हमले का खदशा है, और ये वो खदशा पूरी तरह ट्रंप के इलेक्शन के बाद आपको मजीद बढ़ता हुआ नजर आएगा। किसी सूरत सवाल नहीं पैदा होता कि ट्रंप यहाँ से चला जाए और अपनी फौजों को लेकर निकल जाए और उसके बाद यहाँ पर अमन हो। क्या वो इतनी आसानी से अफगान तालिबान को इस्लाम का निज़ाम लाने देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इंडिया ने क्या कैंपेन शुरू की है? इंडिया ने इस वक्त असल में कैंपेन ये शुरू कर दिया है कि चाइना के अफगान तालिबान के साथ मामला तय हो रहे हैं और इसीलिए अब उन्होंने इस्तेमाल करना है। असल में इनको पता है कि पाकिस्तान चाइना एलाइज बनाने जा रहे हैं, जो हमारा नया ब्लॉक है उसके अंदर अफगान तालिबान को भी रखना है, और दुनिया की सारी ताकतें उनसे डरती हैं। अमेरिका की शिकस्त के बाद इसराइल डरा हुआ है इनसे। इवन के दुनिया के अंदर जहां भी कहीं आप देखेंगे जो मुसलमानों के खिलाफ है, इंडिया हो या कोई और मुल्क हो, वो सारे के सारे डरते। इवन आप अंदाजा कर लें, रूस इस वक्त अफगान तालिबान के खिलाफ नहीं है लेकिन वो भी डरता है। चाइना भी शदीद डरता है क्योंकि चाइना को पता है कि बहुत ज्यादा लोग जो चाइना के अंदर मुसलमान थे वो अपने मुल्क को छोड़कर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए गए हैं। लिहाजा सबने देखा है कि किस तरह विक्ट्री हुई है। अब इसी सूरत हाल को ओपनली ये जो आज पूजा हो रही है, इन्होंने पूरी कौम को इस साइड पर लगा दिया है कि आप अब जंग के माहौल की तैयारी करें। और आप देख लीजिए अजीत डोवल ओपनली वो कह रहा है कि वो जाकर युद्ध करेंगे, लेकिन किसी अपने मुल्क से बाहर भी जाकर, अपने मुल्क से बाहर उन्होंने चाइना में घुसना है। चाइना तो उनको घुसने नहीं देगा, चाइना तो उनकी ईंट से ईंट बजा देगा, वो तो उनका अपना इलाका नहीं छोड़ रहा। तो जाहिर सी बात है इनका असल जो इशारा है वो पाकिस्तान की जानिब है, गिलगित बल्तिस्तान की जानिब है और खास तौर पर बलोचिस्तान की जानिब है। देखिए, एक तरफ जितना हो सका पाकिस्तान ने कोशिश की, ईरान की साइड से क्लियर करने की कोशिश की, चाइना ने भी उसमें रोल प्ले किया, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ठीक नहीं है। ये हालिया जो पाकिस्तान के अंदर जलसे चल रहे थे उसके अंदर जो आपको नेक्टा की जानिब से एक बिल्कुल एलामिया नजर आया, एक प्रेस रिलीज भी समझ आई कि हमें इस वक्त खतरा है कि किसी भी लीडर को मारा जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी जलसे को रोकने के लिए कहा जाए, ये हकीकत में बिल्कुल इनके हालात इतने ज़्यादा ख़राब है कि खुदा न खासा पाकिस्तान के अंदर किसी वक्त भी कोई भी ये बड़ा हमला करवाकर किसी एक लीडर को मारकर और पूरे का पूरा इल्ज़ाम लगा सकते हैं फौज पर। इंडिया इस वक्त सिचुएशन को कर रहा है पूरी तरह मॉनिटर, इसराइल भी इसको मॉनिटर कर रहा है, अमेरिका भी इसको कंप्लीटली मॉनिटर कर रहा है। अब अफगानिस्तान के अंदर देख लें, 2 दिन पहले जो वहां पर हशर नशर हुआ अफगान तालिबान का जो बड़ा हमला हुआ, हमारा तो उसमें हाथ नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अब अमेरिका जो असल में उनके एसेट्स से जो इंडिया के, इन्होंने पूरी तरह उनको एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर स्लीपर्स जो सेल्स हैं वो पूरी तरह एक्टिवेट है। सारी दुनिया सिर्फ और सिर्फ चंद दिन का वेट कर रही है। इवन आप इमेजिन कर लें कि अगर किसी वजह से उनके डीप स्टेट ने आखिरी वक्त के ऊपर भी ट्रंप को हरवा दिया, जो वैसे उसके चांसेस तो जीतने के हैं, लेकिन अगर सिचुएशन खराब करने के लिए उन्होंने ट्रंप को हरवा दिया और हालात खराब हो जाते, ट्रंप तो कहता मैं इलेक्शन नहीं मानूंगा, तो सबसे ज्यादा अगर इसका कहर किसी पर टूटेगा तो वो है सऊदी अरब पर टूटेगा। इंडिया की पॉलिसी आपको बदलती नजर आएगी, किसी मुल्क की कुछ समझ नहीं आएगी उनकी अगली पॉलिसी होने क्या जा रही है और उन्होंने किस तरह जाकर रिएक्ट करना है। ये सारी की सारी तैयारियां सिर्फ इंतजार करके बैठे हैं कि किस तरह ये इलेक्शन हो जाए, हमें पता चल जाए हमने अगले मरहले में जाकर काम क्या करना है। यही वजह है कि अब अमेरिका ने बयान दिया है कि चाइना और इंडिया के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। हम इस सिचुएशन को पूरी तरह मॉनिटर कर रहे हैं और इसीलिए अब जो बैका साइन करने के बाद ओपनली अमेरिका ऐलान कर देगा कि आज के बाद अगर इंडिया पर कोई हमला होता है तो हम उसको अपने ऊपर हमला तस्वुर करेंगे। और ये पाकिस्तान को भी वो कह देंगे ओपनली कि आप इस सूरत हाल से पीछे हट जाए। अगर एक गोली भी इंडिया के खिलाफ चली तो हम समझेंगे अमेरिका के खिलाफ चली है। और यही वो वजह है कि अफगान तालिबान की अभी अमेरिका के खिलाफ जंग खत्म नहीं हुई, ये जंग अब इंडिया तक जानी है और इंडिया ने अमेरिका के साथ यहाँ से लड़ना है। और फिर पाकिस्तान की बारी आएगी कि पाकिस्तान जो अपने एलाइज है, अफगान तालिबान, चाइना, रशिया, इन सबको मिलाकर जो ब्लॉक बनाएगा, फिर यहाँ पर एक नई लड़ाई नजर आती है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।